तो आज का टॉपिक अपना है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन, हिंदी में नाम बोलते हैं प्रेरण मोटर। क्या बोलते हैं भी? प्रेरण मोटर। और प्रेरण का मतलब होता है बिना किसी कनेक्शन के। बिना किसी कनेक्शन के अगर आपके स्टेटर से रोटर तक सप्लाई पहुंच रही है तो इसे बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं भी? इंडक्शन। स्टेटर से सप्लाई कहां पहुंचती है? रोटर पे। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना। क्या पढ़ेंगे भी? संरचना। और रोटर संरचना के आधार पर, किसके आधार पर? रोटर की संरचना के आधार पर जो इंडक्शन मोटर होती हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होती है गिलहरी पिंजरा, जिसे बोलते हैं स्क्वेयर केज। क्या बोलते हैं भी? और दूसरे को बोलते हैं फेज बाउंड। क्या बोलते हैं भी? या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले मैं यही बात लिख रहा हूं कि रोटर संरचना के आधार पर, और रोटर संरचना के आधार पर, थ्री फेज, मैं अब आईएम लिखूंगा भी हर जगह, इंडक्शन मोटर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि प्रकार कितने होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं भी? दो प्रकार। पहला जो प्रकार है उसे बोलते हैं गिलहरी पिंजरा। गिलहरी स्केल केज, स्केल केज इंडक्शन मोटर। अब अंग्रेजी में गिलहरी को बोलते हैं स्क्वेल। क्या बोलते हैं भी? पिंजरा को बोलते हैं केज। क्या बोलते हैं भी? केज। तो यहां पे आप लिख सकते हैं स्क्वेल, SQUIRREL, स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर। तो रोटर संरचना के आधार पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार की होती है? दो। पहली तो है गिलहरी पिंजरा। क्या भी? गिलहरी। दोनों के जो रोटर होते हैं, जो दोनों के स्टेटर होते हैं, उनमें कोई अंतर है? चेंज किसमें होता है? रोटर में। अब देखिए, अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि गिलहरी पिंजरा कहाँ काम में लेते हैं, और दूसरा मैंने बताया फेज बाउंड, कौन सा बताया? वो काम में काम लेते हैं। जितने भी आपके उद्योग हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जितने भी उद्योग हैं, उन पर 90%, कितने परसेंट है, ये वाली मोटर काम में ली जाती है। कौन सी? स्क्वेल केज। कौन सी? क्यों भी? अब आप देखो बच्चों, देखें आज जमाना स्टार्ट हो गया है मोटरों में। जो आप समरसिबल मोटर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? अगर आप इससे 10-15 साल पीछे जाओगे तो सब खेतों में मोनोब्लॉक मोटर यूज में लेते थे। देखते थे? अरे मोनोब्लॉक देखते। अगर आप घरों में मोटर काम में ले रहे हो तो कौन सी मोटर आपके पास? स्क्वेल केज। कौन सी है? जितने भी आप सिंगल फेज मोटर घरों में काम में ले रहे हो, वो कौन सी है? स्क्वेल केज। वो सिंगल फेज है। अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? थ्री फेज। क्या उसमें कहीं स्लिप रिंग लगी हुई दिख रही है आपको? अब ये जो मोटरें होती हैं बच्चों, देखें ये मोटरें क्या होती है? सुदृढ़ होती है। क्या होती है भी? यानी इनमें क्या होती है? स्लिप रिंग नहीं होती है। तो इनमें क्या, अगर स्लिप रिंग नहीं होती तो कार्बन ब्रश भी काम में नहीं लेते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों, देखिए मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती। जब मरम्मत की बार बार आवश्यकता नहीं होगी तो बताओ मोटर सुदृढ़ है कमजोर है? सुदृढ़ होगी। अब इस टाइप की जो मोटर होती है जो देखें वो सुदृढ़ होती हैं और इनमें किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता नहीं है। अब कोई उद्योग में लगाएगा तो ऐसी मोटर लगाएगा जिसको हर रोज रिपेयर की जरूरत पड़े। तो सभी उद्योगों में 90% उद्योगों में कौन सी मोटर काम में ली जाती है? स्क्वेल केज। कौन सी? गिलहरी पिंजरा इंडक्शन मोटर, या स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा रोटर जो अपन बनाते हैं जो देखें उसे बोलते हैं फेज बाउंड। क्या बोलते हैं भी? या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब अगर आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए? ज्यादा, और स्पीड भी आपको कम और ज्यादा चाहिए, ये जो मोटर होगी एक फिक्स स्पीड पे काम करेगी। पर अगर आपके पास फेज बाउंड रोटर है या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है तो उसमें आप वेरिएबल स्पीड काम में ले सकते हो। आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है उसे ज्यादा कर सकते हो, पर इस मोटर में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तो जहां पर आपको वेरिएबल स्पीड चाहिए, आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, वहां कौन सी मोटर काम में लेंगे? फेज बाउंड। कौन सी लेंगे? फेज बाउंड। और जहां ऐसा नहीं चाहिए वहां कौन सी काम में लोगे? कौन सी काम में लोगे? स्लिप रिंग। कौन सी? स्क्वेल केज। कौन सी काम में लोगे? स्क्वेल। अंतर समझ में आ गया? पहले बताओ, इतना अंतर समझ में आ नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आ गया सभी को?
अब दूसरा जो रोटर है उसका नाम है आपका फेज वाउंड। इसका क्या नाम था? स्केल केज। फेज वाउंड, अगर आप फेज वाउंड लिखोगे तो इसका पूरा नाम लिखोगे फेज वाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर। अब ये दोनों रोटर हैं, इधर स्क्वेयर केज रोटर संरचना है, इधर कौन सी है? फेज वाउंड रोटर। समझ में आई नहीं है? अगर आप फेज वाउंड रोटर बनाओगे तो यहाँ क्या लगाओगे? स्लिप रिंग। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? स्लिप रिंग। और अगर आप स्क्वेयर केज लगाओगे तो यहाँ किसी भी स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं। स्लिप रिंग लगाई जाती है आपका जो रोटर परिपथ होता है उसमें अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ने के लिए। तो इस रोटर संरचना में अतिरिक्त प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है, इसमें कुछ भी अलग से जोड़ा नहीं है। पहले बात तो ये अंतर समझ में आई नहीं है। तो ज्यादातर जो मोटर काम में ली जाने वाली मोटर बताओ कौन सी संरचना वाली है? स्केल केज। क्यों? ये सुदृढ़ है, मजबूत है, इसमें रख रखाव की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी वाली मोटर कौन सी फिर? फेज वाउंड। इसे कहां पे काम में लेना है? जहां पे स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए? ज्यादा, और जहां पे स्पीड क्या चाहिए? वेरिएबल। क्या चाहिए भी? वेरिएबल। पहले बात, इतनी बात समझ में आ गई? ये एकदम बेसिक बात थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। कई दिन बाद आप जाके पूछोगे सर स्क्वेयर केज मोटर नहीं पढ़ाई। अब ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो दो रोटर हैं जिनके हिसाब से मोटर के नाम लिखे गए। अगर रोटर स्केल केज है तो मोटर क्या है? स्केल केज इंडक्शन मोटर। अगर आपका रोटर फेज वाउंड है तो मोटर का नाम है फेज वाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। क्लियर होगी बातें? अब देखिए, अगर अपन बात करें तो देखिए संरचना में, तो संरचना में सबसे पहला भाग आपके पास आएगा स्टेटर। क्या आएगा? जो आपको मोटर का जो बाहरी आवरण दिखाई देता है उसे बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं? जो मोटर में सबसे बाहरी आवरण आपका दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं भी? स्टेटर। अब आपको इस डायग्राम में कुछ दिखाई दे रहा है, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है स्टेटर। किसका दिखाई दे रहा है भी? अब आपको बताओ क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें? अब देखिए भी, यहां पर ये दिखाई दे रहा है टर्मिनल बॉक्स। अब जो देखिए, अब आपको मैं बताता हूँ स्टेटर में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चे, सबसे पहली बात अपने क्या पढ़ी है? सबसे क्या? बाहरी आवरण। अब बाहरी आवरण तो बच्चों देखिए मोटर के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा नहीं करेगा? कोई भी मटेरियल है क्या हवा में उड़ के इसके अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, नहीं जाएगा ना। अब जो देखें सबसे जो बाहरी आवरण आपको दिखाई देता है वो होता है स्टेटर। क्या होता है भी? स्टेटर। अब ये जो स्टेटर है वो बनाए किसका? छोटी मशीनों में बनाया जाता है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन हिंदी में बोलते हैं डलवा लोहा। डलवा लोहा, याद रखना। बताइए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है? हिंदी में क्या बोलते हैं? डलवा लोहा। अब छोटी मशीनों में तो इसका बना लिया। अगर बड़ी मशीन होगी तो वहां बनाएंगे कास्ट स्टील का। कास्ट स्टील का, समझ में आएगा? तो देखें, तो यहां बनाया था कास्ट स्टील का। अगर मशीन बड़ी है तो वहां बनाएंगे कास्ट स्टील, डलवा इस्पात। अब जब भी अपन बच्चों देखें स्टेटर की बात करेंगे, स्टेटर उस पदार्थ का बनाया जाता है जिसमें से चुंबकीय फ्लक्स को प्रवाहित किया जा सके। आयरन में से चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित हो सकता है, नहीं हो सकता? और स्टील में से भी हो सकता है। दोनों लो चुंबकीय पदार्थ है। कौन से पदार्थ हैं? इतनी बात समझ में आ गई? अब छोटी मशीन में तो कास्ट आयरन का बना लिया, बड़ी मशीन में कास्ट स्टील। अब तो देखिए, ये जो अपने स्टेटर बना दिया, इसके नीचे अपन लगाएंगे कोर। क्या लगाएंगे भी? कोर। क्या लगाएंगे? कोर। अब कोर जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की। किसकी बनाएंगे? अब इसके नीचे देखो, ये तो आपका देखो यहां तक, ये देखो ये वाला जो पोर्शन आपको यहां तक इतना वाला दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाया इसने योग। ये आपका दिखा दिया ऊपर वाला आवरण जिसे अपन बोलते थे योग। क्या बोलते थे भी? योग। अब इसके बाद तो देखिए, इसके बाद ये नीचे वाला जो भाग 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है, ये आपके पास है कोर। क्या है भाई? कोर। स्टेटर कोर। कौन सी कोर है भी? स्टेटर की कोर। और जब भी अपन कोर की बात करेंगे, कोर बनाई जाती है सिलिकॉन स्टील की। अब जैसे अपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर में कोर काम में ली थी अपने CRGO, ली थी क्या? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील का स्टील जरूर आएगा। अब यहां पे लेते हैं हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। क्या लेते हैं? हाई ग्रेड का मतलब उच्च क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की सिलिकॉन स्टील। अब आपको दो बातें हमेशा याद रखनी होती है। अगर पूछा जाए सिलिकॉन स्टील क्यों, तो लूप क्षति हानियां क्या होती हैं? कम।
और अब इनको बनाया था लेमिनेशन में। क्या बनाया था भाई? लेमिनेशन का मतलब ये होता है बच्चों, देखिए कोर को एक साथ ना बनाकर छोटे छोटे भागों में बनाया और प्रत्येक भाग को दूसरे भाग से कर दिया जाता है लेमिनेट। क्या कहा जाता है? लेमिनेट करने के लिए यूज करते हैं कोटिंग ऑफ वार्निश। कोटिंग ऑफ वार्निश, एक वार्निश अपने मटेरियल काम में लेते हैं जिससे क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? कोटिंग। अब लेमिनेशन करने का उद्देश्य होता है भंवर द्वारा हानियों को कम करना, भंवर द्वारा हानियों को कम करना। इतनी बातें याद होगी। अब बच्चों देखिए, अब अपने पास जो स्टेटर कोर होती है उस पे बनाए थे स्लोट्स। क्या बनाए थे? स्लोट्स। देखो आपको वाइंडिंग रखनी है तो हवा में तो रख नहीं सकते, तो वाइंडिंग को रखने के लिए अपन बनाएंगे स्टेटर स्लोट्स। अब स्टेटर स्लोट में बनाई जाती है वाइंडिंग। क्या बनाई थी भी? वाइंडिंग। अब वाइंडिंग के लिए अपन काम में लेते हैं कॉपर के इनेबल्ड वायर। कॉपर के इनेबल्ड, एक कॉपर के इनेबल्ड वायर का मतलब तो हर वायर पे क्या की होती है? कोटिंग। क्या की होती है? कोटिंग। तो कंडक्टर आपके शॉर्ट है? नहीं होते हैं। कंडक्टर एक दूसरे शॉर्ट है? नहीं होते हैं। तो अब कॉपर अपने जो वाइंडिंग के लिए क्या, जो कंडक्टर लिया वो क्या भी कॉपर है? वायर। वाइंडिंग कितने फेज की है? 3 फेज। वाइंडिंग कितने फेज की है? क्योंकि मोटर पर कौन सी पढ़ रहे हैं? अब प्रत्येक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से 120 डिग्री के विद्युतीय विस्थापन पे होती है। कितने डिग्री पे? 120 डिग्री के विद्युतीय पर फेज। और प्रत्येक फेज के बीच विस्थापन कितना हुआ? 120 डिग्री। इतनी बातें याद होगी, लिखिए अपन इसको। चलो, तो पहला आवरण जो आपको मैंने बताया, देखो इसको लिखा है योक। क्या लिखा भी? योक। फिर इसको लिखा है फ्रेम। क्या लिखा भी? फ्रेम। अब यहाँ पे देखो लेमिनेटेड स्टील कोर। लेमिनेटेड स्टील है कोर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये इसके पैर है जिसे अपन बोलते हैं फुट। क्या बोलते हैं भी? फुट। चलो लिख ले भी स्टेटर के बारे में। तो थोड़ा सा आप अगर एक्टिव होकर रहोगे ना, तो जब आप यहाँ आते हो ना ये सोच के आएगा कि मेरे को वहां पे केवल 6 घंटे पढ़ के आना है, बाकी 18 घंटे आप क्या करो हमें कोई पता। और जब यहाँ आओ तो ईमानदारी से आओ कि क्या करके आना है? अब देखो आपके साथ हर रोज बच्चे आते हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? तो उन्होंने ईमानदारी से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है तो नौकरी लग गई। और ईमानदारी आप में नहीं है तो बेईमानी के नतीजे क्या होते हैं आपको पता ही है। समझ में आई नहीं है? तो आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों। तो सबसे पहला भाग अपन पढ़ रहे हैं स्टेटर। क्या पढ़ रहे हैं भी? स्टेटर। तो स्टेटर के बारे में बात करें तो ये मोटर का सबसे बाहरी आवरण होता है। क्या होता है भी? बाहरी। ठीक है भी। तो पहली बात अपन लिखेंगे ये है मोटर का सबसे बाहरी आवरण होता है। अब मैं आपके लिए नोट्स बनाता हूं तो आपको भी बनाने हैं। अरे बनाता हूं नहीं बनाता? देखो आपको भी आराम से बैठ के तसल्ली से क्लास लगाते समय ये एक एक लाइन आपको लिख देनी है, और इन लाइंस में से आपको सारे क्या मिल जाएंगे? क्वेश्चंस हूबहू मिलेंगे सीधे सीधे। यह मोटर का सबसे क्या होता है? बाहर। अब छोटी मशीनों में बनाते हैं कास्ट आयरन का, इसे बोलते हैं डलवा लोहा। छोटी या मशीनों में एक ही बात लिख सकते हो, मशीनों में इसे डलवा लोहा इसे क्या बोला है? कास्ट आयरन। तथा बड़ी मशीनों में से तथा बड़ी मशीनों में इसे डलवा इस्पात बोलते हैं। कास्ट क्या बोलते हैं? डलवा इस्पात। कास्ट स्टील का बनाया जाता है। अब जो स्टेटर होता है, इस स्टेटर पे वायु नलिकाएं बनी होती है। क्या बनी होती है? अब जब भी आप इंडक्शन मोटर को देखो बच्चों, देखिए आपसे ऊपर उसके ऊपर आपको लाइनें से दिखाई देती हैं, और बीच में क्या होती है? जगह होती है। देखते हो कभी आप? अरे कभी देखिए क्या? चाहे आप उसमें पानी डाल के पानी घुमा दो, चाहे उसके अंदर नालियां सी बनी होती है, उससे बोलते हैं वायु नलिकाएं। क्या बनी होती है भाई? अब वायु नलिकाएं बताओ क्या काम करती हैं? किसे ठंडा करती हैं? अरे वाइंडिंग कहाँ रहेगी महाराज? रोटर को। अरे वाह, कहाँ बैठे थे आप? इतने महान बच्चे कहाँ थे आप? देखो इधर देखो, आपकी इंडक्शन मोटर होती है, उस इंडक्शन मोटर के स्टेटर पे ऐसे वायु नलिकाएं बनी होती है। इस स्टेटर
पर वायु नलिकाएं बने होते हैं स्टेटर के नीचे चिपकाई जाती है, स्टेटर कोर को किसे चिपकाया जाता है, उसके नीचे लगाए थे स्क्रू, क्या लगाए थे भी, स्क्रू, स्क्रू टाइट करके उसमें कसा जाता है किसमें, स्टेटर फ्रेम में, स्टेटर फ्रेम। अब तो देखें, अब अगर यहां से हवा निकलेगी ऊपर से इसकी हवा जाएगी तो क्या कोर, देखो स्टेटर ठंडा होगा नहीं होगा, और अगर स्टेटर ठंडा होगा तो बताओ स्टेटर कोर ठंडी होगी नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी। स्टेटर कोर को ठंडा रखने के लिए वायु नलिकाएं बनाई जाती हैं, किसे ठंडा रखने के लिए। और अगर आपको पता है अगर स्टेटर कोर, अगर आप किसी भी प्रकार, अगर आपके पास कोई चुंबकीय पदार्थ है उसे अगर बहुत अधिक गर्म कर दोगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, समझ में आई नहीं है। तो वायु नलिकाएं बनाई थी, क्या बनाई थी भाई। अब वायु नलिकाएं बताओ क्या होती है, अक्षीय होती है कि लंबवत होती हैं, ऐसे बनी होती है ऐसे बनी होती हैं, अरे ऐसे बनी होती है ना, इसे बोलते हैं अक्षीय, क्या बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु नलिकाएं कैसे बनी होती हैं, तो क्या बनी होती है भाई, अक्षीय। कहां बनी होती है, स्टेटर पे, कहां बने होते हैं, स्टेटर के ऊपर, ठीक है भाई, समझ में आ गया बच्चों। देखें ये बातें आपको छोटी छोटी बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। स्टेटर पर अक्षीय वायु नलिकाएं बनी होती हैं, अक्षीय वायु नलिकाएं बनी होती हैं। स्टेटर पर अक्षीय वायु नलिकाएं बनी होती हैं जिसका कार्य, ये आप छोटी से छोटी मोटर घर में भी देखना सब में बनी हुई है, जिसका कार्य कोर को शीतलन प्रदान करना होता है। अब बातें मत करो, शीतलन प्रदान करना होता है। समझ गए इतनी बात। अब स्टेटर के बारे में तो समझ में आ रही कि नहीं बातें, जो ऊपर वाली बात जिसके अपन बात करें भी, योग के बारे में बात करें, क्या करें भी, योग। अब अपन क्या करेंगे, इसका जो नीचे का जो भाग है योग का, उसमें लगाएंगे स्टेटर कोर, क्या लगाएंगे, स्टेटर कोर। और स्टेटर कोर किसकी बनी हुई है, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील की। उस स्टेटर कोर में अपने बनाए हैं स्लोट्स, क्या बनाए हैं, और स्टेटर कोर की जो स्लोट्स बनाए हैं उसमें अपन रखेंगे वाइंडिंग, क्या रखेंगे भी, वाइंड। अब स्टेटर कोर को एक साथ ना बनाकर बहुत अलग अलग भागों में बनाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है लेमिनेशन, क्या कहा जाता है भी, लेमिनेशन। अब इसके नीचे लगाएंगे बच्चों, देखिए स्टेटर योग के नीचे स्टेटर कोर को लगाया जाता है। जिसे हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील के लेमिनेशन के द्वारा बनाया जाता है। अपन डीसी मोटर से पढ़ने चालू किया था, ये याद है क्या आपको, ये जब भी सिलिकॉन स्टील पूछे लूप शक्ति आनिया कम, और जब भी लेमिनेशन पूछे भंवर धारा आनिया कम। आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं है जो देखिए जिनमें से दो में से एक क्वेश्चन नहीं आता, हमेशा आता है। सही कह रहा हूँ गुरुजन, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में से एक तो पक्का ही है। हर मोटर की संरचना में सेम बातें चलती हैं। सिलिकॉन स्टील का क्यों, लूप शक्ति आने को कम करने के लिए। लेमिनेशन क्यों, भंवरदार आने को कम करने। ये फिक्स क्वेश्चन है भी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर सिलिकॉन स्टील का उपयोग करें तो कौन सी हानियां कम हो जाएंगी, लूप क्षति, लूप क्षति हानियां कम। और लेमिनेशन करें तो कौन सी हानियां कम हो जाएंगी, भंवरदार हानि। भंवरदार हानियां क्या हो जाएंगी भी, कम हो जाएंगी। बताओ समझ में आई नहीं आई थी बात। तो ये फिक्स क्वेश्चन है। अब अपन ने क्या किया,
लेमिनेशन कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताता हूँ, कैसे लेमिनेशन बनेगी। अब छोटे छोटे लेमिनेशन बनाए जाते हैं, मतलब 0.35 mm तक है, 0.35, 0.35 mm, 0.35 है और अधिकतम 0.5 है mm। तो इस तरह से अपने क्या बनाते हैं, लेमिनेशन बनाते हैं। पूरे गया, वेरी गुड। और है ये मैंने क्या बनाया अभी, फ्लोट। अपन थोड़ा दूर दूर बना रहे हैं पर बहुत पास पास बने होते हैं, सही भी। ये मैंने क्या बनाया अभी, स्लोट, ठीक है भी। अब देखिए, अब ये एक चक्री नहीं होगी ऐसी, हजारों चक्रियां होंगी ऐसी, जिनको एक साथ अपन बाद में मिला के क्या बनाएंगे, स्टेटर कोर। क्या बनाएंगे, स्टेटर कोर एक साथ। अब प्रत्येक जो भाग होगा उस पर अपन करेंगे कोटिंग ऑफ वार्निश, कोटिंग ऑफ वार्निश का कोट करते जाएंगे, ताकि एक दूसरे, एक भाग दूसरे भाग से क्या रहे, अवरोधित, क्या रहे भी, अवरोधित। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो देखें, अब यहां पर एक तो होता है टीथ, एक बोलते हैं स्लोट, क्या बोलते हैं भी, स्लोट। अब बताओ इसमें कौन सा टीथ है, कौन सा स्लोट है। जो गहरा खड्डा है वो स्लोट है। अब देखिए अपने दांत बताओ उभरे हुए हैं कि नहीं है, अरे उभरे हुए हैं कि नहीं दांत, आपके दांत, अपने दांत क्या होते हैं भी, उभरे हुए। अब ये जो गहरा भाग है ये होता है स्लोट, क्या होता है भी, स्लोट। और जो ऊपर उठा भाग है, ये देखो यहां से लेके ऊपर उठा भाग है, इसे बोलते हैं टीथ, क्या बोलते हैं भी, टीथ। ठीक है भी, ये अपने स्पेलिंग गलत है, टी डब्ल्यू ई वाली आएगी, टी डब्ल्यू टी एच, टीथ, तो वो दूसरे वाला हो जाएगा। अब स्लोट इसके बारे में समझ गए। अब तो देखें, ये जितने भी स्लोट होते हैं इनके बीच में रखे जाते हैं चालक, क्या रखे जाते हैं भी, चालक। यहां अपन क्या रखेंगे भी, चालक। समझ में आया? अब जो चालक अपने काम में लेंगे उससे बनेगी वाइंडिंग, क्या बनेगी, वाइंडिंग, क्या बनेगी भी, वाइंडिंग। और अगर आपके पास मोटर 3 फेज है तो वाइंडिंग भी कितनी होगी, 3 फेज। और प्रत्येक फेज के बीच में विद्युतीय विस्थापन कितना होगा, 100। इतनी बातें समझ में आ गई, अरे आगे समझ में। चलो भी, अब इसके बारे में बात करते हैं, तो समझ में आ गई। तो अपन ने क्या बना लिया, स्टेटर, और स्टेटर की बना ली कोर, क्या बना ली भी, स्टेटर, स्टेटर कोर की परिधि पर की परिधि पर स्लोट्स बने होते हैं, क्या बने होते हैं भी, स्लोट्स। क्या बना दिए भाई, स्लोट्स। तो स्टेटर जो कोर है उसकी परिधि में क्या बना दिए, स्लोट्स। स्टेटर स्लोट्स में, स्टेटर कोर स्लोट्स में, स्लोट्स में तांबर धातु की इनेबल्ड वायर से, वायर से 3 फेज वाइंडिंग को बनाया जाता है। 3 फेज वाइंडिंग के प्रत्येक फेज, प्रत्येक फेज के मध्य
विद्युतीय विस्थापन 120 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है अभी? अब तो स्टेटर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में सारी बातें समझ में आ गई आपको। तांबर धातु के कौन से वायर काम में ले रहे हैं? इनेबल्ड वायर। ये भी आपको याद रखना, कौन से वायर काम में ले रहे हैं भी? इनेबल्ड। वाइंडिंग कितने फेज की है और प्रत्येक फेज के मध्य विद्युतीय विस्थापन कितना डिग्री है? 120। समझ में आ गया बच्चों? देखिए अब आपके पास जो स्टेटर वाइंडिंग है, अगर आपके पास स्टेटर वाइंडिंग है 3 फेज, कितने फेज है? अब 3 फेज वाइंडिंग है तो उसके बाद टर्मिनल बार कितने आएंगे? 6 या 3? अरे प्रत्येक फेज के टर्मिनल कितने होंगे? तो तीनों फेज कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। अब आपके जो टर्मिनल आएंगे वो कितने होंगे? 6। अब इस 6 टर्मिनल को आप स्टार में भी जोड़ सकते हो और डेल्टा में, स्टार में भी और डेल्टा। अब तो देखिए जितने भी आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर होते हैं, स्टार्टिंग में अपन चलाते हैं स्टार में, किसमें चलाते हैं? और बाद में चलाते हैं डेल्टा में। क्या चलाते हैं भी? डेल्टा। तो अब आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग है उसके 6 टर्मिनल होंगे जिन्हें स्टार या डेल्टा संयोजन में संयोजित किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग के कितने टर्मिनल होते हैं? उन्हें किस किस संयोजन में संयोजित किया जा सकता है? स्टार या डेल्टा, दोनों में। समझ में आ नहीं आएगा? तो अब इसको और नोट कर लेते हैं। स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनल की संख्या की संख्या 6 होती है। जिसे स्टार या डेल्टा संयोजन में संयोजित किया जा सकता है। स्टार या डेल्टा संयोजन में संयोजित किया जा सकता है, किया जा सकता है। बताओ स्टेटर में, स्टेटर वाइंडिंग के बारे में, स्टेटर कोर के बारे में सारी बातें समझ में आ गई क्या आपको? अब आपसे पूछे कि लिफ्टिंग बोल्ट कहाँ लगे होते हैं? अब ये क्या जुगाड़ आ गया? क्या यो के ऊपर? ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए भी। ठीक है भी, अभी बताता हूँ कहाँ लगे हुए थे लिफ्टिंग बोल्ट। ये 2 बोल्ट लगे हुए थे, इसे बोलते हैं लिफ्टिंग बोल्ट। क्या बोलते हैं भी? लिफ्टिंग, उठाने के लिए। समझ में आ गया? ये क्या लगा? टर्मिनल है, बॉक्स। अब इसके स्टेटर के 6 टर्मिनल सारे यहां आ जाएंगे, बाहर उठाने वाले नट। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या आ गया? टर्मिनल है, बॉक्स। अरे ना अपन को वहीं पे है। सॉरी ने प्रपोज करो चाहिए क्या? मैं तेने प्यार करूं, इतना लट लेड़ो आगे नहीं ले रहे। बट्ठा अंग्रेजी में क्या सीखी हो तो जल्दी? वहां दिक्कत नहीं है, दिक्कत इधर वाले में। सही है। तो देखो लिफ्टिंग बोल्ट को लिफ्टिंग बोल्ट ही बोलते हैं भी। ठीक है, वहां पे भी ऐसे ही आते हैं। आजकल ऑप्शन क्या आते हैं? और हिंदी देखोगे तो ये है कि हिंदी फिर गजब ही आएगी, वो पता नहीं क्या लिखेगा वहां पे। तो लिफ्टिंग बोल्ट को क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग बोल्ट बोलते हैं, बाहर उठाने के लिए। ठीक है, अब आप देखो यहां तक समझ में आ गई। तो स्टेटर कोर के बारे में बताओ, समझ में आ गया? स्टेटर फ्रेम के बारे में समझ में आ गया? स्टेटर वाइंडिंग के बारे में समझ में आ गया? कितने फेज की वाइंडिंग की और कनेक्शन कितने आए? 6। कितने टेबल कितने आए? 6। और 6 किसमें जोड़ सकते हो? स्टार या डेल्टा। अब कई रट्टा मान लेते नहीं स्टार में चलेगी, तो भाई कनेक्शन तो तेरे को करना है, डेल्टा में कर दे। क्या कर दे भी? डेल्टा। एक्चुअल में क्या बच्चों देखिए, जहां सप्लाई वोल्टेज का इशू रहता है वहां पर चलाते हैं स्टार में, किसमें चलाते हैं भी? स्टार। ज्यादातर मोटरें, जैसे हम थर्मल में हमारा खुद का स्टेशन है, सारी मोटरें डेल्टा कनेक्टेड है। क्या भी? सप्लाई हमारे खुद के हाथ में है, कम करने तो करने वाले, ज्यादा करने वाले हम, तो दिक्कत ही नहीं हमें। तो सारी मोटरें क्या है? डेल्टा, डायरेक्ट डेल्टा में चलती हैं। तो पर आपको पता होना चाहिए कि स्टार और डेल्टा दोनों। अब समझ में आ गया? अब जो देखें अगली जो संरचना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे रोटर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब इस रोटर में आप गिलहरी को कैद कर सकते हो। किसे कैद कर सकते हो? इसलिए इसका नाम रखा गया स्क्वेल केज मोटर रोटर। क्या नाम इसका? स्क्वेल केज का मोटर का रोटर। इसी के नाम पे मोटर का नाम पड़ा स्क्वेल केज इंडक्शन मोटर। क्या पड़ा? अब जो देखें है क्या, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सुनते जनाब। अब
रोटर पड़ा कितने टाइप के पड़ेंगे? दो। फिर रोटर संरचना के आधार पर मोटर कितने टाइप के हैं? दो। अब जो रोटर मैं लेके आया हूं आपके लिए वो है स्क्वेल केज रोटर। कौन सा रोटर भी? स्क्वेल। तो अगला भाग है रोटर। क्या भाग भी? रोटर। और अपर रोटर पड़ा स्क्वेल केज। स्क्वेल केज और रोटर, गिलहरी पिंजरा रोटर। समझ में आ गया? अब आप इस रोटर में देखो बच्चों, तो क्या होता है, अब ये जो रोटर होता है वो रोटर कोर पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? सीधा नहीं रख देंगे। अब अपन बनाएंगे रोटर की कोर। क्या बनाएंगे बच्चों? रोटर की कोर। अब इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि जो आपकी रोटर आवृत्ति होती है उसका मान बहुत कम होता है। रोटर आवृत्ति का मान क्या होता है? बहुत है कम। तो यहाँ रोटर कोर आप आयरन की भी बना सकते हो, पर निम्मी आपको कहता है कि किसकी बनानी है? स्टील की। किसकी बनानी है? तो अपन भी किसकी बनाएंगे? स्टील की। क्वेश्चन अगर गलत है तो कहीं से चेक होगा, उसकी बात माननी। तो यहां पर जो रोटर कोर होती है उसको बनाते हैं स्टील के। किसके बनाते भी? अब इस रोटर कोर पे बनाए जाएंगे स्लोट। क्या बनाए जाएंगे? स्लोट। वही बात पहले वाली। ठीक है, इस टाइप से अपन बना देंगे स्लोट्स। समझ में आ गया? ये सारे मैंने क्या बना दिए अभी? स्लोट्स। कल पूछ के आना कंडक्टर को क्या कहते हैं हिंदी में। पूछ के आएगा प्रदीप। ट्रेन को क्या बोलते हैं हिंदी में? वो लो पथगामिनी, वो रेलवे स्टेशन हो गया। इतना बोल दोगे क्या लंबा चौड़ा? मत हमारे लो लो पथगामिनी है क्या? ट्रेन कौन बोल देते रहूं? देखिए भी, ये देखो सर, अब इस टाइप के अपने बना ली रोटर कोर। क्या बना ली भी? अब रोटर कोर को भी एक साथ ना बना के अलग अलग भागों में बनाया जाता है, और प्रत्येक भाग को दूसरे भाग से क्या कर देंगे? लेमिनेट। क्या कर देंगे भी? लेमिनेट। अब यहाँ पे सिलिकॉन स्टील का बना रहे तो वही बात, लूप क्षति हानियों को और लेमिनेशन क्यों यूज करेंगे? भंवर धारा हानियों को कम करेंगे। समझ आ गया बच्चों? अब ये जितने भी आपने स्लोट्स बनाए हैं इनमें रखे जाएंगे बार चालक। क्या रखे जाएंगे? बार चालक। दूसरे वाला बार नहीं भी, बार चालक। बार चालक का मतलब छड़ चालक। कौन से भी? छड़ चालक। मोटे मोटे कंडक्टर कहां मिलेंगे? मोटे मोटे कितने कहते? मोटे मोटे कंडक्टर कहां मिलते हैं? जिसे बोलते हैं छड़। क्या बोलते भी? छड़। अब अपने बात बताओ, घर में झाड़ू होती है बांस वाली, अब उसमें से एक तिल्ली निकाले उसको डांग बोल देंगे अपन? डांग काट के लिया और वो तिल्ली निकाल के ले आए, ठीक है, कह लियो मार दो, सिर्फ पाड़ दो। ऐसा हो सकता है क्या? तो क्या अपन उसको छड़ बोल सकते हैं क्या? पर अगर वही बड़े बड़े लठ हो उसमें तो बोल सकते हैं ना छड़। अब जो देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत बड़ा एक कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर होता है। क्या होता है भी? उसे बोलते हैं छड़। क्या बोलते हैं भी? छड़। अब आप इसे ये देख रहे हैं ना, सारे बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े सारे, इसे बोलते हैं छड़ चालक। क्या बोलते हैं भी? छड़। अब जितने भी स्टेटर आपके स्रोत दिखाई दे रहे हैं इनमें अपन रखेंगे छड़ चालक। क्या रखेंगे भी? ये छड़ चालक बड़े बड़े इसके में डाल देंगे। हाँ, पूरे स्लोट में रख देंगे। रख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये होती है एंड रिंग्स। क्या होती है भी? एंड। देखो यहां लिखा गया एंड रिंग्स। क्या लिखा गया? अब एंड रिंग्स की सहायता से सभी जो छड़ चालक है उनको शॉर्ट कर दिया जाता है। देखो इस साइड में भी क्या है? एंड। अब आपको ये सारे टेढ़े दिखाई दे रहे हैं, क्या सही कह रहा हूं? क्या क्या दिख रहे हैं भी? टेढ़े। टेढ़े लगाने, सीधे नहीं लगाने। स्टेटर स्लोट्स, स्टेटर के स्लोट तो क्या होंगे? सीधे। पर रोटर के स्लोट क्या होंगे? तिरछे। क्या होंगे भी? तिरछे। इसे वो तिरछे दिखाई गए। बताऊंगा क्यों बताते। पहले इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर अपन स्क्वेल केज रोटर की बात करेंगे तो बताओ कौन से चालक काम मिले जाएंगे? छड़ चालक। क्या कौन से काम मिले? छड़ चालक। समझ में आया नहीं आया? यहां पर वाइंडिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वाइंडिंग नहीं होती। सभी छड़ चालक लेंगे और सभी छड़ चालक को अपन एंड रिंग्स की सहायता से क्या कर देंगे? शॉर्ट। क्या कर देंगे भी? शॉर्ट। कभी ऐसी वाइंडिंग देखी जो शॉर्ट होगी? नहीं देखी ना? ये कोई वाइंडिंग है नहीं है। छड़ चालक लगाए, स्टेटर स्लोट से क्या रखा? तिरछा, और सभी को एंड प्लेट के द्वारा क्या कर दिया? शॉर्ट। क्या कर दिया भी? शॉर्ट। अब अगर आपके पास मशीनें बड़ी हैं, जितनी भी बड़ी मशीनें होती हैं, अच्छी मशीनें होती हैं, वहां अपन काम लेते हैं कॉपर। क्या काम लेते भी? कॉपर।
सभी छड़ चालक किसके बने होते हैं? कॉपर के। और जितनी भी आपकी एंड प्लेट होती है वो भी किसकी बनी होती है? कॉपर की। धातु, इनका धातु और एंड प्लेट का धातु क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब अगर छोटी मशीन है, आज बच्चों देखें, अगर आप छोटा कोई टेबल फैन है, उसकी अगर आप वायरिंग कराने जाओगे तो आपसे पूछ लेगा कि भाई साहब एल्यूमिनियम की कर दूं क्या? आप भी बड़ा सराहना करोगे, हाँ। क्यों? पैसे क्या लग रहे हैं? कम लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? कम। अगर छोटी मशीनें हैं तो आप वहां पे वाइंडिंग बनवा सकते, आपकी जो वाइंडिंग हो सकती है, आपके जो रोटर हो सकते हैं, रोटर बार हो सकते हैं, वो हो सकते हैं एल्यूमिनियम। किसके हो सकते हैं भी? एल्यूमिनियम के। तो बताओ किस किस के हो सकते हैं? अब ऐसा नहीं करना है कि बार छड़ तो लगाऊं एल्यूमिनियम के और एंड प्लेट किसके लगाऊं? कॉपर के। ऐसा नहीं करना है। दोनों किसके होंगे? सेम। या दोनों कॉपर के तो दोनों कॉपर के, और एल्यूमिनियम के दोनों एल्यूमिनियम। बताओ समझ में आया नहीं आ गया? अब तो देखें, अब अपने पास तीसरा मुद्दा ये आता है कि अपने इनको तिरछा क्यों बनाया? आपको जब भी मोटर स्टार्ट करनी है बच्चों, देखें, समरूप चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना है। क्या करना है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है। अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना होता है बच्चों, देखें, तो आपके जो रोटर चालक हैं वो स्टेटर फ्लक्स को काटने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? अगर दोनों हमेशा एक दूसरे के समांतर में रहेंगे तो क्या फ्लक्स कटेगा? क्या फ्लक्स कटेगा? नहीं। तो एक दूसरे से क्या रखते हैं? तिरछे। क्या रखते हैं भी? तिरछे। समझ में आई नहीं है? अरे समझ में आई नहीं है? अपन खेत, अब अपन देखो, कोई भी चीज अगर अपन काटते हैं, तो पेड़ को काटते हैं, आरी टेढ़ी चलाना जल्दी कटेगा, और सीधी चलाओगे तो नहीं कटेगा। अपने को फ्लक्स को काटना है कि नहीं काटना? तो अपना कंडक्टर क्या रखेंगे? टेढ़ा। क्या रखेंगे? टेढ़ा। इससे सारे कंडक्टर क्या रखें इसमें? टेढ़े। समझ में आई नहीं है? अब अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म पैदा होगा तो आपका आघूर्ण भी क्या पैदा होगा? समरूप पैदा होगा। समझ में आया? तीसरा फायदा बताते हैं, किसके कारण? मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होती, चुंबकीय जड़त्व पैदा नहीं होता। सारी बातें समझ में आई नहीं आई? कौन सा रोटर पढ़ा दिया आपको? स्केल केज। कौन सा रोटर पढ़ा दिया? बताओ, बातें याद होगी सारी? अरे याद होगी क्या? एक एक बात जाने दो बच्चों दिमाग में, यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि इनको तिरछे क्यों बनाए जाते हैं। अभी मैं पूछूंगा आपसे थोड़ी देर बाद, ठीक है भी? अब बताओ समझ में आ गई यहां तक बातें? चलो इसके बारे में लिख दें अपन। आपने कह दिया तो लिख देते हैं अभी। तो स्केल केज रोटर, रोटर कोर को सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन के रूप में बनाया जाता है। समझ में आ गई थी बात? अब जो देखें, अब जो रोटर, आपके जो कोर स्लॉट्स हैं उनमें रखे जाएंगे छड़ चालकों। रोटर स्लॉट, रोटर स्लॉट्स में तांबर धातु के के छड़ चालकों को रखा जाता है। छड़ चालकों को रखा, मैंने दोनों बताए आपको भी याद रखना, को रखा जाता है, जिन्हें एंड रिंग्स, एंड रिंग्स, ये आपका लिखा हुआ एंड रिंग्स के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। तो एंड रिंग्स कितनी हैं? तो याद रखना है। कर दिया? देखें, अब अपन क्या लिखेंगे कि जो स्टेटर रोटर स्लॉट होते हैं वो स्टेटर स्लॉट से क्या बनाए जाते हैं? तिरछे। क्या बनाए जाते हैं भी? तिरछे। इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यूड। क्या बोलते हैं भी? स्क्यूड। रोटर स्लॉट्स को स्टेटर स्लॉट से तिरछा बनाया जाता है। अब तिरछा बनाने का कारण बताओ, क्या लिखवाया था मैंने आपको बताया था? जिसके कारण, मैं बताता हूं, जिसके कारण समरूप, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म चुंबकीय
फ्लक्स, वह आघूर्ण उत्पन्न होता है, वह आघूर्ण उत्पन्न होता है। इतनी बातें याद होगी? अरे याद होगी क्या? नहीं, मैं तो घरे जाके याद करूंगा। कोशिश करें साथ के साथ चीजों को याद करने की, जो कर सकते हो उसको याद कर लो साथ के साथ। क्या ऐसे ऐसे होता है? आपने मोटर बहुत बार देखी है, अब थोड़ा अंदर से देख रहे हैं इसको। इतनी बातें याद होगी सारी? अरे बता दो, कैलकुलेटर याद हो गया? अरे याद होगा क्या? क्या इस पे स्लिप रिंग लगी कहीं पे? नहीं लगी। अब जो देखें और बात करते हैं कि अब इसका रोटर आपको ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है आपको रोटर इसका? अरे दिख रहा है क्या? अब देखो भी, इसमें अपने लेमिनेटेड स्टील कोर कहां मिली थी? अरे बताओ कहां मिली? नहीं ली। अब इसके बीच में तो देखें, ये आपके बच्चों देखें, ये आपके रोटर बार्स। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ ये दिखाया है, इसमें क्या लगाई थी? रोटर बार्स। ठीक है, ये देखो बाहर निकली सारी। अब एंड प्लेट के यहाँ पे भी एंड प्लेट, यहाँ पे भी क्या लगा रखी है? एंड प्लेट के द्वारा क्या रखा है इसको? शॉर्ट। और ये आपके आगे शाफ्ट, क्या आगे बच्चों देखें? शाफ्ट। अब यहाँ पे लास्ट में कूलिंग फैन लगा होता है, छोटा सा पंखा लगा होता है, नहीं लगा होता, जिससे हवा जाती है सीधी अक्षीय हवा। क्या जाती है? अक्षीय। इस टाइप के रोटर संरचना देखिए, ये आपका आ गया। ये कौन सा टाइप का रोटर है बता दो? अब एग्जाम में ये फोटो दिखा के पूछ सकता है आपसे कि बताओ ये कौन सा रोटर है। अब आपको पता कैसे चलेगा? बताओ कैसे चलेगा? आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या लगी है? एंड रिंग्स। क्या लगी है? एंड रिंग्स। अगर एंड रिंग्स लगी तो रोटर कौन सा है? स्केल केज। कौन सा भी? स्केल। रोटर में क्या लगी है? रोटर है बार्स। क्या लगी? रोटर है बार्स। समझ में आया नहीं आया? तो तब पता चलेगा ये आपके निम्मी के डायग्राम है सारे। क्लियर हो गया? तो बताओ स्केल के रोटर संरचना के बारे में सीखे कि सीखे? रोटर छड़ें क्या बनाई थी? तिरछी क्यों? सीधी क्यों नहीं? चुमके फ्लक्स, वह आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। बताया, समझे? अब इस रोटर संरचना में क्या अपन कोई अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ सकते हैं क्या? इस रोटर संरचना में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा तो हमने एंड रिंग्स के द्वारा तार को क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? अभी शॉर्ट। अब सारी बातें समझ में आ गई। अभी मैं इंपॉर्टेंट बात और लिख देता हूं यहाँ पे। हाँ, विषम संख्या नहीं होती। अभी बताओ, ठीक है भी। इस रोटर संरचना में, इस रोटर संरचना में रोटर परिपथ में अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित नहीं किया जा सकता। प्रतिरोध संयोजित नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया? अब इस रोटर संरचना की मोटर बताओ मजबूत होती है नहीं होती? अरे होगी नहीं होगी? इस रोटर संरचना, इस रोटर संरचना की मोटर सुदृढ़ व कम रख रखाव वाली होती है। तो अपने खेतों में यही मोटर पहले काम में लेते थे, जिसे बोलते थे मोनोब्लॉक। क्या बोलते थे भी? मोनोब्लॉक। ठीक है, आज सबमर्सिबल आ गए, वो हमेशा क्या रहती भी? पानी में। उससे हेड क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। क्या मिलता है भी? ज्यादा। वो मोटर के पानी से, आपको पता, पानी के ऊपर, पानी से ऊपर रहती है, वो अंदर नहीं रहती। लगभग 10 फुट क्या रखते हैं उसको? ऊपर रखते हैं। तो सक्शन ज्यादा क्रिएट होता है। क्या होता है? सक्शन। तो पानी भी क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो आजकल मोटर कौन सी काम में आने लगी? सबमर्सिबल। पहले कौन सी होती थी? यही मोटर काम में लेते थे। समझ में आ गई थी बातें? अब बताओ स्केल के रोटर के बारे में बोलोगे क्या? एक एक बात याद होगी सारी। अब अगला जो रोटर प्रकार है उसका नाम है फेज बाउंड। क्या भी? फेज बाउंड। अब ये देखो आपके सारे भाग आ गए। कौन सी मोटर के? स्केल के। अब देखो ये आपका आ गया एंड बेल। एंड बेल का मतलब क्या? देखे यहाँ पे, इसमें क्या, इसे एंड शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड। अब आपके लास्ट में शाफ्ट को पैक करेंगे। शाफ्ट को किसमें रखेंगे? बीरिंग में। क्या रखेंगे भी? बीरिंग। इसे एंड बेल बोलते हैं। ये आपका स्टेटर आ गया, ये मोटर का फ्रेम आ गया ऊपरी आवरण, ये आपका क्या गया? वायरिंग कवर आ गया, ये आपका क्या गया? रोटर। ये रोटर के साथ इधर क्या, ये यहाँ पे क्या गया भी? बेरिंग। ये इधर बड़ा क्या गया? एंड बेल।
क्या भाई एंड, तो दोनों सिरे से ढकेंगे नहीं ढकेंगे, और दोनों साइड क्या लगा देंगे बेरिंग, क्या लगा देंगे बेरिंग, तो इसे बोलते हैं एंड शील्ड, क्या बोलते हैं भी एंड शील्ड। ठीक है, इतनी बातें याद होगी सारी, अरे याद हो क्या, एंड रिंग और एंड शील्ड में अंतर होता है कि नहीं होता, एंड शील्ड में तो लगाता है बेरिंग, क्या लगाता है बेरिंग, और एंड बेरिंग का जो एंड रिंग्स होती हैं वो काम क्या करते हैं, रोटर बार को शॉर्ट करने का, रोटर बार को शॉर्ट, इतनी बातें याद होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला जो रोटर है उसका नाम अपने पास क्या है भी, स्क्वेल केज, क्या है भी फेज बाउंड, कौन सा भी फेज, स्क्वेल केज तो अपने पढ़ दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इस तरह की जो मोटर होती है जो देखें उनमें संरचना सेम मिलेगी, रोटर बनाएंगे, रोटर की कोर होगी, रोटर पे क्या बनाओगे स्लॉट्स, पर इस बार आप 3 फेज वाइंडिंग बनाओगे, क्या बनाओगे, जैसे अपने स्टेटर पे वाइंडिंग बनाई थी सेम रोटर पे वाइंडिंग बनाई, कितने फेज की 3 फेज की, कितने फेज की 3। अब क्या करेंगे बच्चों देखें, स्टेटर वाइंडिंग को हमेशा जोड़ा जाएगा स्टार में, रोटर वाइंडिंग को हमेशा किसमें जोड़ा जाएगा स्टार में, स्टेटर वाइंडिंग को स्टार या डेल्टा किसी दोनों में। अब जो देखिए स्टेटर वाइंडिंग को स्टार में क्यों जोड़ा जाएगा, तो यहां पर आपको लगाना है अतिरिक्त प्रतिरोध, क्या लगाना है अतिरिक्त प्रतिरोध, क्या लगाना है अतिरिक्त प्रतिरोध। देखिए भी कैसे, अब आपको दिख रही है यहाँ पे ये जो मोटर मैं दिखा रहा हूँ वो आपके पास है, वो आपके पास है स्लिप रिंग, क्या भी स्लिप, अब यहाँ पे 3 स्लिप रिंग लगी, 1 2 और 3, अब इन तीनों के साथ लगाया गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या लगाया गया है वेरिएबल रेजिस्टेंस, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब अंदर से आएगी वाइंडिंग, वाइंडिंग कहां पहुंचेगी स्लिप रिंग पे, स्लिप रिंग के आगे लिखे हुए कार्बन के ब्रश, कार्बन के ब्रश, और कार्बन ब्रश के से वायर निकलेगी वो कहां पे पहुंच जाएगी प्रतिरोध पे, कहां पहुंच जाएगी तो 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं 3 वेरिएबल, इसमें टर्मिनल होते हैं 9, कितने होते हैं 6 तो इसके 3 इसके, तो कितने होते हैं 9, पर स्टेटर फ्रेम पे आपको कितने दिखेंगे 6, कितने दिखेंगे 6, 3 किसके हैं रेजिस्टेंस के। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगला जो रोटर है उसका नाम है फेज वाउंड, तो दूसरा रोटर था उसका नाम था फेज वाउंड, फेज वाउंड रोटर। अब देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, एक 3 फेज वाइंडिंग काम मिलेंगे, मान लेते हैं कि मैं आपको इस तरह से वाइंडिंग बना के दिखाता हूं, तार में बताओ सिरे शॉर्ट होते नहीं होते, अरे होते कि नहीं होते, ये आपका अगर A1 है तो ये क्या है A2, ये B1 है तो ये क्या है B2, ये C1 है तो ये क्या है C2, समान सिरे शॉर्ट करते ही नहीं करते अपने, समान सिरे क्या कर दिए शॉर्ट। अब ये जो सिरे आपका A1 B1 और C1 है ये तीनों जाएंगे स्लिप रिंग पे, ये शाफ्ट पे अपने क्या बनाएंगे 3 स्लिप रिंग, बताओ शाफ्ट पे 3 स्लिप रिंग वहां पे है कि नहीं है, ये क्या बना देती है स्लिप रिंग। अब ये सारे सिरे A1 B1 और C1 कहां पहुंचेंगे स्लिप रिंग पे, ठीक है भी। समझ में आ गया भी, तीनों सिरे कहां पहुंच गए स्लिप में। अब यहाँ तीनों के साथ अपन देखो यहाँ पे स्टार में बनाया है प्रतिरोध, क्या बनाया वेरिएबल है रजिस्टर, तो यहाँ पे अपने 3 प्रतिरोध जोड़ देते हैं मुझे देखें, ठीक है भी, उन तीनों प्रतिरोध क्या कर देते हैं ये ऐसे बने हुए हैं, इसको मान लो इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे, और तीनों वेरिएबल तीनों रेजिस्टेंस क्या भी वेरिएबल, जिनके मान को घटाया बढ़ाया जा सकता। स्टार्टिंग में क्या होता है तो देखें हाई टॉर्क लेने के लिए, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा लेने के लिए प्रतिरोध का मान क्या रखा जाता है ज्यादा, क्या रखा जाता है। अब बताओ क्या इसके रोटर परिपथ में अपने अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया, देखो यहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रतिरोध में, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या जोड़ सकते हैं इसमें, तो अगर आप प्रतिरोध जोड़ सकते हो तो हाई इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क उसका सकता है ज्यादा हो सकता है। अब इस रोटर में क्या क्या करना है आपको, तो रोटर में अंतर क्या है वहां से, इस बार आप बनाओगे 3 फेज है वाइंडिंग, क्या बनाओगे 3 फेज है, और रोटर पे क्या लगी होगी 3 है स्लिप रिंग। अब ये तीनों स्लिप रिंग बताओ कौन से धातु की बनाई जाएंगी, फास्फोरस ब्रोंज की, फास्फोरस ब्रोंज। और अब ये बच्चों देखिए तीनों स्लिप रिंग होती है वो शाफ्ट से अवरोधित रखी जाती है, क्या रखी जाती है अवरोधित, और अवरोधित करने के लिए यूज किया जाता है बैकेलाइट, क्या काम लिया था अभी, क्या काम लिया था बैकेलाइट। समझ में आ गई सारी बातें, अरे कुछ अंतर समझ में आया कि नहीं आया, अरे आ रहा है क्या अंतर समझ में, ठीक है। इसलिए इस मोटर का नाम पड़ा फेज वाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर।
समझ में आ गया? रोटर को अपने वाउंड किया कितने फेज के हिसाब से? 3 फेज। तो इसमें क्या लिखेंगे वो देखते हैं। इस रोटर संरचना में रोटर पर या रोटर स्लोट्स में 3 फेज वाइंडिंग को रखा जाता है। और बताओ कौन से संयोजन में जोड़ा जाता है इसे हमेशा? जिसे हमेशा स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है। में संयोजित किया जाता है। प्रत्येक फेज के सिरे को स्लिप रिंग की सहायता से परिवर्तनशील प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। बताओ फेज 3 है, स्लिप रिंग 4 लगाएंगे 3 लगाएंगे? 3 लगाएंगे। देखो यहां से न्यूट्रल लेने का कोई मतलब है नहीं है, ठीक है भाई। देखिए अब स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? फास्फोरस है ब्रोंज की, ठीक है भाई। स्लिप रिंग्स फास्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। ब्रोंज की बनी होती है। बने होते समझ में आ गया? तो देखें ये आपकी क्या रोटर संरचना। अब अपन क्या काम लेते हैं? एंड शील्ड। क्या काम लेते हैं भी? एंड शील्ड। लास्ट भाग है इसका एंड शील्ड। क्या बचो? एंड शील्ड। देखते हैं डायग्राम है क्या इसमें और। अब इसके देखो ये भाग आ जाएंगे इस टाइप से, ठीक है भी। तो यहाँ पे लिखा ना एंड शील्ड। क्या लिखा है? एंड शील्ड। ये आपके एंड शील्ड लास्ट वाला जो कवर होता है इसे बोलते हैं एंड शील्ड। क्या बोलते हैं भी? एंड। अब इसके बचा ये इसका अंदर रोटर आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? इसके लास्ट में क्या होती है? यहाँ पे 3 है, स्लिप है, रिंग। ये आपको मैंने बता रहा था पंखा। क्या बताया था आपको? पंखा। ये फैन लगाओगे नहीं लगाओ? देखो इसके अंदर ये इसकी क्या आ गई? बेरिंग। ये आगे बुश। क्या आगे बचो? बुश। यहाँ इसके अंदर क्या लगी? बेरिंग लगी। फेज माउंट रोटर। तो लास्ट भाग है एंड शील्ड। क्या भी? एंड शील्ड। एंड शील्ड SEILD। इसमें बीरिंग को लगाया जाता है और बीरिंग लगाने का उद्देश्य कौन सी हानियों को कम करना होता है? भी घर्षण हानियों को कम करना। इसका उद्देश्य घर्षण हानियों को कम करना होता है। हानियों को कम करना होता है। समझ में आ गया भी? अब अपन देखते हैं कितना आपको याद हुआ है। क्वेश्चन किए जाए? चलो ईमानदारी से बताना आपको कितने क्वेश्चन याद हुए। देखो मेरे को पता है, मैंने ईमानदारी से पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। पढ़ो क्वेश्चन पहला क्या? 3 फेज इंडक्शन में स्थिर भाग को क्या कहा जाता है? तो स्टेटर बनाया स्टेशनरी से। किससे बनाया? स्टेशनरी। किताब बनी स्टेशनरी को नहीं। स्टेशनरी बोले तो स्थिर है। क्या रहे? स्थिर। इसलिए बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं भी? स्टेट। बताओ आंसर आएगा नहीं है आपका? यानी आपको समझ में आता है यहाँ पे बढ़ाया हुआ? चलो बहुत बढ़िया भी, शाबाश, बहुत समझदार बच्चे। अगला क्वेश्चन बताओ फिर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर कोर को सामान्यतः किससे बनाया जाता है? लेमिनेटेड सिलिकॉन है, स्टील। हाई ग्रेड सिलिकॉन है, स्टील। जहां पे भी कोर पूछे
सिलिकॉन स्टील, जहां पे भी लेमिनेशन पूछे भंवरदार आनिया कम, जहां पे भी सिलिकॉन स्टील पूछे लूप शक्ति आनिया कम। ठीक है, आंसर क्या आएगा? लिमिटेड सिलिकॉन स्टील। अगला क्वेश्चन बोलो, लेमिनेट करने का उद्देश्य है भंवरदार आनियों को, अभी याद कराया था, भंवरदार आनियों को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी, ये बताओ, चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने, कितना डिग्री 100, यहाँ पे भी कितना है आर वाई और बी कितना डिग्री 120 डिग्री। समझ में आगे बच्चों देखें, तो यहाँ पर आपको बच्चों देखें देखो स्लोट्स दिखाई दे रहे हैं सारे, बनाए नहीं बनाए स्लोट्स? ठीक है, मेरी कलाकारी इतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है भी, अगर देखो इसमें देखो बार दिखाई हुई है सारी, स्क्वायर के रोटर में रोटर बार दोनों सिरों पे किससे जुड़ी होती हैं? ये दिखाई एंड रिंग्स, क्या दिखाई भी एंड, ठीक है ना बच्चों देखें सारे तिरछे है कि नहीं तिरछे, अब तो इसमें क्या दिखाई एंड रिंग्स। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कहां सीधा है, चश्मा को थोड़ा सही करके देखो, फिर आंखें धो के देखो। इंडक्शन मोटर में एयर गैप किसके बीच में होता है? स्टेटर और रोटर के बीच। ठीक है भी, अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये बताया था आपको, स्क्यू का मतलब होता है तिरछा, समरूप चुंबकीय फ्लक्स व आघूर्ण उत्पन्न करना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, फेज बाउंड रोटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्लिप रिंग रोटर, इसलिए मैं दोनों याद कराया था यहां, फेज बाउंड स्लिप रिंग इंडक्शन। ठीक है भी, कौन आंगली मत खा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कितनी वाइंडिंग होती है? 3 वाइंडिंग। कितनी वाइंडिंग होती है? 3 फेज बाउंड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, कि वाइंडिंग किस कनेक्शन में जुड़ी होती है? किसमें होती है भी? स्टार में। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अरे क्या कौन से सिरे बाहर निकालते, किससे निकलते हैं? स्लिप रिंग से। किससे निकलते हैं भी? स्लिप रिंग से। आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा भाग संपर्क में रहता है? ब्रशेज। स्लिप रिंग से भाग में कौन सा रहता है भी? ब्रशेज। तो ब्रश संपर्क में उससे क्या जुड़ा रहता है? प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन पढ़ो, फेज बाउंड रोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, हाई स्टार्टिंग है टॉर्क लोड के लिए, जहां आपको टॉर्क क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो, स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भी? 3। अगला क्वेश्चन पढ़ो, अंतर क्या रहता है? फेज बाउंड रोटर की तुलना में स्क्वायर केज मोटर का प्रमुख लाभ क्या है? फेज बाउंड रोटर का पूछा है, इसकी तुलना में स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। क्या तभी? अधिक। अगर बच्चों क्वेश्चन चालू करता है स्क्वायर केज से, कहां से चालू करता है? तो कंस्ट्रक्शन सरल और क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है भी? मजबूत। समझ में आया कि नहीं आया? एक सेकंड, अभी बता दो, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। फेज बाउंड रोटर की तुलना में स्क्वायर केज, हाँ भाई स्क्वायर केज का पूछा भी, उल्टा है। स्क्वायर केज मोटर रोटर का प्रमुख लाभ है क्या है? ठीक है भाई, तो आंसर आएगा ए। क्या है भी? ए। कंस्ट्रक्शन सरल और क्या होता है भी? मजबूत। अगर इसको ऊपर रख देता, इसको क्या रहता है? नीचे, तो आंसर होता है स्टार्टिंग टॉर्क हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना बहुत है।